गुजरात का एक आदमी श्रीनगर पहुंचता है और केवल मात्र एक आईएएस अफसर, जो सूत्रों के अनुसार अभी तक खबर मिल रही है, एक आईएएस अफसर से उसकी पहचान होती है और पहचान भी उड़ी में होती है। उसके बाद जाकर इस आईएएस अफसर के चलते इस गुजरात के आदमी को Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। Z+ सिक्योरिटी कवर ही नहीं मिलता है, बल्कि वो खुद को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस न्यू दिल्ली बताता है। कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं उनकी स्ट्रैटेजी और कैंपेन जो है वो देखता हूं। और ये आदमी श्रीनगर में है, और सिर्फ श्रीनगर में ये आदमी है ही नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इस आदमी का नाम डॉक्टर किरण पटेल है। जगदीश पटेल के ये सुपुत्र हैं। एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन PMO न्यू दिल्ली खुद को बताते थे। 2 मार्च 2023 इसे गिरफ्तार किया गया श्रीनगर में, और 2 मार्च 2023 को गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ हुई और अभी पड़ताल जारी है। आधिकारिक तौर पर श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में अभी तक प्रेस नोट इशू नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मार्च 2023 को इसे गिरफ्तार किया गया। FIR नंबर 19/2023 श्रीनगर पुलिस ने 2 मार्च 2023 को पुलिस स्टेशन निशात में इन्होंने FIR जो है दर्ज की, और उसमें यह पता चला कि ये फ्रॉड है, जिस फ्रॉड का नाम डॉक्टर किरण पटेल है, और इसने बदयांती के चलते, बेईमानी के चलते और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा ऐंठने के चक्कर में इसने ये सब कुछ किया। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जिस होटल ललित में रह रहा था, उस होटल ललित में इससे मिलने के लिए हाई प्रोफाइल लोग आते थे। उस होटल ललित में इससे मिलने के लिए सरकारी बाबू आते थे, और ये उन सरकारी बाबुओं को ये कहता था कि मैं आपकी यहाँ पोस्टिंग करा दूंगा, मैं आपकी वहाँ पोस्टिंग करा दूंगा। और इतना ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों जो एक रीशफल जम्मू कश्मीर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, उस रीशफल को लेकर भी इस कॉनमैन ने ये कहा कि इस रीशफल में कुछ अफसर जो तब्दील किए गए हैं, ये अफसर भी मेरे कहने पर तब्दील किए गए हैं। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसने धोखाधड़ी की, फॉर्जरी की, इंपर्सोनेट किया, यानी इसका कोई ताल्लुक प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ नहीं है। इसका कोई ताल्लुक किसी भी तरीके से सरकारी किसी भी दफ्तर के साथ नहीं है। इसे दिल्ली में कोई नहीं पहचानता, इसे दिल्ली में कोई नहीं जानता, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर में खुद को इतने खूबसूरत तरीके से बेचा कि अगर ट्विटर पर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक बहरूपिया Z+ सिक्योरिटी में कश्मीर में घूमता है, गुलमर्ग घूम रहा है, लाल चौक घूम रहा है, पुलवामा के जिले में दौरे कर रहा है, पुलवामा में सेब के कारोबारियों से मिल रहा है, सेब के कारोबारियों को आश्वासन दे रहा है, सेब के कारोबारियों को अपना आप बेच रहा है, यानी अपनी ताकत, और जो ताकत ये क्लेम करता था कि इसके पास है। और ये भी कहा गया है कि जो इस पटेल को सिक्योरिटी मिली जम्मू कश्मीर पुलिस से, वो एक डिप्टी कमिश्नर के, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो एक DC के कहने पर इसे सिक्योरिटी कवर दिया गया। इस डिप्टी कमिश्नर के साथ अगर आप इसके डॉक्टर किरण पटेल के ट्विटर के ऊपर जाएंगे तो आपको इसके ट्विटर पर बड़ी ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन लोग इसके ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जो फोटो इसने लगा रखे हैं, कौन कौन लोग हैं जो लोग इसके साथ खड़े हैं। एक तस्वीर आपको मिलेगी, उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो उस तस्वीर को गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसने ये Z+ सिक्योरिटी कवर कैसे मैनेज किया। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि ये होटल ललित के रूम नंबर 1107 में रह रहा था। दूध पथरी ये बडगाम में गया, और उसमें दूध पथरी में यह भी बताया जा रहा है कि SDM रैंक का एक अफसर इसके साथ वहां पर था, और उसके अलावा 2 डिप्टी कमिश्नरों को ये घाटी में मिला है।
और अब कोर्ट ने इसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और इसके खिलाफ मामला जो सेक्शन 419, 420, 460, 468, 471 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। 29 नवंबर 2022 गुजरात का ये बहरूपिया उड़ी बारामुल्ला जाता है एलओसी के पास और ये Z+ सिक्योरिटी कवर में वहां पहुंचता है और सिर्फ इतना ही नहीं, एसएसबी का डबल एस्कॉर्ट इसके साथ था और इसको लेकर यह भी जानकारी मिल रही है ये जनवरी 2023 में रूस भी गया है और ये वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज अपने ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। पहला अलर्ट गामेट को श्रीनगर में और दिल्ली में तब आया जब 25 फरवरी को डीसी बडगाम ने कहा, 25 फरवरी को इनके मुताबिक डीसी बडगाम ने अलर्ट किया कि जनाब ये कौन आदमी है जो इतना ताकतवर खुद को बताता है। हुआ ये था कि इस जानकारी के मुताबिक डॉक्टर किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर के कुछ सरकारी बाबुओं को डांटा था दूध पथरी में और उन्हें यह कहा था कि मैं यहां इस डीसी को यहां से ट्रांसफर करा दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले उसने गुलमर्ग में यह कहा था कि कुछ आईएएस अफसर जिनका रिशफल हुआ है, कुछ आईएएस अफसर जिनका बदलाव हुआ है, वो भी इसी के ऑर्डर्स पर, इसी के दिशा निर्देश के बाद हुआ है। लेकिन किसी को इस पीएमओ की पोजीशन का दावा करने वाले आदमी पर कोई शक नहीं हुआ। इतना बड़ा सिक्योरिटी का तंत्र है, इतनी एजेंसीज घाटी में काम करती हैं, लेकिन गुजरात का एक आदमी सबको बेवकूफ बनाकर घूम रहा है घाटी में, लाल चौक में फोटो खिंचवा रहा है, Z+ सिक्योरिटी कवर में घूम रहा है और इसके खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक डीसी बडगाम अलर्ट नहीं करते, जब तक केंद्र की जांच एजेंसियां ये नहीं कहती कि एक बहरूपिया वहां पर घूम रहा है और इस तरीके से क्लेम करता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का सीआईडी विभाग जब हरकत में आया तो जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग ने इस बहरूपिये की सच्चाई सारी सामने लाई, इस बहरूपिये को पहचाना और उस बहरूपिये को पहचानने के बाद फौरन 2 मार्च 2023 को इसे गिरफ्तार किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज के आप ट्विटर प्रोफाइल पर चले जाएं तो वहां पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि नवंबर से लेकर 25 फरवरी तक, नवंबर 2022 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक किसी को पता नहीं चला कि ये जो आदमी खुद को पीएमओ का अफसर बता रहा है ये असल में है कौन। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को इसे ट्रैप किया गया और जब ये चौथी बार घाटी आया 2 मार्च 2023 को, उसके बाद से गिरफ्तार किया गया और चारों बार जब ये घाटी आया है उसने खुद को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन बताया प्रधानमंत्री के दफ्तर में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर थोड़ा सा और इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं कि श्रीनगर में जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि सीआईडी ने कश्मीर पुलिस को अलर्ट किया और कहा गया कि एक बहरूपिया घाटी में घूम रहा है और ये फरवरी के आखिर में हुआ। उसके बाद उसको सर्विलेंस में डाला गया, फाइनली उसे जो है ट्रैप किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ आईएएस अफसर इससे मिले और उन आईएएस अफसरों ने इससे गुजारिश की कि हमें अच्छी पोस्टिंग की ज़रूरत है, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग की ज़रूरत है। सूत्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि केंद्र ने भी जम्मू कश्मीर को अलर्ट किया था कि एक बहरूपिया जो है सरकार की हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल का मजे ले रहा है और यह भी फरवरी के आखिर में हुआ। उसको सर्विलेंस में डाला गया और फाइनली उसको गिरफ्तार किया गया। अब अगर मैं थोड़ा सा ये जो कॉनमैन है इसका ट्विटर प्रोफाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका ट्विटर प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, पीएचडी है ये कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से, एमबीए है ये आईआईएम ट्रिची से, एमटेक है ये कंप्यूटर साइंसेज में, बीई कंप्यूटर से, एलडी इंजीनियरिंग से, थिंकर है, स्ट्रैटेजिस्ट है, एनालिस्ट है, कैंपेन मैनेजर है। और अप्रैल 2009 में इसने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है और 2347 फॉलोअर हैं इसके और इन 2337 लोगों को ये फॉलो कर रहा है और लगभग 1406 लोग इसके फॉलोअर भी हैं। और अगर आप इसके फॉलोअर्स देखेंगे तो आपको फॉलोअर्स देखकर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि
ये आदमी आखिरकार है कौन और ये आदमी आखिरकार कर क्या रहा है। ये कॉनमैन इतना खतरनाक है कि एक इसने ट्विटर पर, ये आप देख सकते हैं कि इसने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया हुआ है, अमित शाह बीजेपी फॉर इंडिया। ये अकाउंट इसने बनाया हुआ है, इसमें फोटो किसी और की लगी है, केंद्रीय गृह मंत्री की फोटो नहीं है। और इसी तरीके से अन्य कई लोग जब आप इसमें जाते हैं तो आपको डिटेल्स पता चलती हैं। और किरण पटेल की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें भी मैक्सिमम जो है कश्मीर की ही तस्वीरें इसमें आपको मिलेंगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर इसमें है जिसमें ये दिखा रहे हैं द इंडियन ट्राई कलर वेविंग एट डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ऑफिस, कि हमारा तिरंगा जो है शान से लहरा रहा है डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के दफ्तर के बाहर। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें और आगे चले जाएं आप तो कई सारी तस्वीरें आपको इनके ट्विटर प्रोफाइल पर मिलेंगी। और उन्हीं तस्वीरों के बीच में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, जिस इंटरेस्टिंग चीज को जब मैं भी देख रहा था तो 2 मिनट के लिए मैं भी ये सोच रहा था कि ये जो इन्हें पदवी मिली है या ये जो इन्हें पोजीशन दी गई है, ये पोजीशन आखिरकार का, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है लाल चौक की और आप देखिए लाल चौक में किस सिक्योरिटी कवर के साथ डॉक्टर किरण पटेल खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या सिक्योरिटी कवर है इनके पास और इस सिक्योरिटी कवर के साथ ये खड़े हैं, जहां आम जनमानस और खासकर कश्मीर घाटी के नेता आजकल इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि जनाब हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की। और कल ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा, उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने, हालांकि वो बात उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को लेकर कही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जब सिक्योरिटी कवर घटाया गया तो उमर अब्दुल्ला ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा, जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ होता है, आपने मेरा घटाया था, आज आपका घट गया। तो इसी तरीके से आप अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे, वो भी शिकायत करते हैं कि जनाब हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। और वहीं पर गुजरात से डॉक्टर किरण पटेल आते हैं और जबरदस्त सिक्योरिटी कवर में ये घूमते हैं और जबरदस्त सिक्योरिटी कवर में घूमकर ये अलग अलग जगहों पर गुलमर्ग में और सबसे कमाल की बात ये, द नेशनल बाउंड्रीज हैव बीन ब्रोकन, इट्स अ टाइम टू गो ग्लोबल। अपॉइंटेड एज द एकेडमिक डायरेक्टर कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टोंगो ऑस्ट्रेलिया। टोंगो ऑस्ट्रेलिया के ये यूनिवर्सिटी के आप देख सकते हैं मेंबर बने हैं। और जब मैं इसको पढ़ता हूं, ये है कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स 3444, मकुंगा हाहाके, टोंगा टापू, किंगडम ऑफ टोंगा में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी में इन्हें अपॉइंट किया गया है और वाइस चांसलर का नाम भी लिया है इन्होंने। और 11 फरवरी 2023 को यह हुआ है। तो इस कॉनमैन को फिलहाल जो है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 1500 लोग वहां पर खड़े हैं कंटिंजेंट। ये वीडियो भी इन्होंने शेयर किया है, जाहिर सी बात है जब ये वीडियो शेयर किया होगा खुद वो खड़े रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये यहां पर क्या कहते हैं, ये सारी वीडियोस इन्होंने शेयर की हैं। डॉक्टर किरण पटेल को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अब जिन सवालों पर जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग को और जम्मू कश्मीर की सरकार को काम करना है। नंबर 1, होटल ललित ग्रैंड पैलेस में कमरा डॉक्टर किरण पटेल को कैसे मिला। नंबर 2, कितने अफसर हैं जो डॉक्टर किरण पटेल से मिलने के लिए वहां पर गए। नंबर 3, गए तो गए क्यों। नंबर 4, क्या इतना आसान है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी नेटवर्क को और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भेदना। क्या इतना आसान है कि एक टोपीबाज, एक आईएएस अफसर, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केवल एक आईएएस अफसर जो इसे जानता था या जिस आईएएस अफसर को इसने बेवकूफ बनाया, उस आईएएस अफसर को बेवकूफ बनाने के बाद ये आदमी सिक्योरिटी कवर लेता है, इस आदमी को पीएसओ मिलते हैं, ये आदमी जेड प्लस के सिक्योरिटी कवर में घूमता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जेड प्लस की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन सिक्योरिटी कवर इसके पास था, कम था ज्यादा था वो अलग बात है। इसके साथ पीएसओ थे, इसके साथ में एसएसबी के जवान थे। और क्या ऐसा है कि केवल एक डिप्टी कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर आपको सिक्योरिटी दे दी जाती है, आपको पीएसओ दे दिया जाता है? क्या एक डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर जो सिक्योरिटी का अपना काम करने का तौर तरीका है, क्या उस सारे तौर तरीके को सिक्योरिटी जो है उस तौर तरीके पर काम किए बगैर
सीआईडी विभाग से रिपोर्ट मांगे बगैर, सीआईडी विभाग से डिटेल्ड रिपोर्ट व्यक्ति की को मांगे बगैर क्या इस तरीके से काम करता? ये सारे गंभीर सवाल हैं जो अब खड़े हुए हैं जब ये बहरूपिया गिरफ्तार हुआ है और पुलिस बड़ी शांति के साथ इस मामले में पड़ताल आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिरकार इसने इतने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को खासकर घाटी में भेदा कैसे, और भेदने के बाद ये Z+ सिक्योरिटी में कैसे घूमता रहा, ये खुद को एडिशनल सेक्रेटरी PMO स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बताता रहा, ये कन्विंस कैसे कर सका अफसरों को, कन्विंस करने के लिए इसने माध्यम क्या ढूंढा, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग है, उस सिक्योरिटी विंग ने इसे जब किसी डिप्टी कमिश्नर की या किसी और अधिकारी की सिफारिश पर इसे सिक्योरिटी दी, क्या उन्होंने राजभवन को इस बात की जानकारी नहीं दी? क्या उन्होंने सीआईडी विभाग को इस बात की जानकारी नहीं दी? और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? और उसके बाद कोई भी आदमी अगर खुद को PMO के साथ जुड़ा हुआ बताता है तो उस आदमी की जानकारी फौरन जम्मू कश्मीर की सरकार को देना जरूरी है, वो क्यों नहीं दी गई? और अगर होटल ललित ग्रैंड पैलेस में ये बैठा हुआ था तो होटल ललित ग्रैंड पैलेस की मैनेजमेंट ने इसकी एक्टिविटी को संदिग्ध क्यों नहीं पाया? ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम करना शुरू किया है। 2 मार्च को इसकी गिरफ्तारी हुई है, खबर बाहर नहीं आई, लेकिन अब 2 दिन पहले खबर बाहर आई है तो पता चला है कि जम्मू कश्मीर में और घाटी में एक बहरूपिया सेब के कारोबारियों के साथ एडिशनल सेक्रेटरी PMO स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करके मिल रहा था और Z+ सिक्योरिटी में घूम रहा था, पूरा प्रोटोकॉल जो है VVIP का एंजॉय कर रहा था। ये सारी चीजें अब सामने आई हैं। बड़े सारे गंभीर सवाल जो हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने में जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर श्रीनगर पुलिस लगी है। उम्मीद और तवक्का है कि आने वाले दिनों में इस बहरूपिये को लेकर कि ये किस तरीके से इस पूरे सेटअप के अंदर घुस गया और कैसे इसने इस सेटअप को ये सब सारी सुविधाएं इसे देने पर मजबूर किया, इस पर जब पड़ताल होगी, डिटेल्स आएंगी, आपसे जरूर शेयर करेंगे।